हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के 1 to 5 एंड 6 to 8 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन 9 to 10 और 11-12 का रोस्टर भी अब तक बीपीएससी की वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है, क्योंकि अब तक बीपीएससी को रोस्टर प्राप्त ही नहीं हुआ है। और आप सभी लोग इस इंतज़ार में हैं कि बीपीएससी के द्वारा कब 9 to 10 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी किया जाए। लेकिन बीपीएससी के पास रोस्टर जो है वह अवेटिंग है, अब तक रोस्टर बीपीएससी को प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण रिजल्ट जो है बीपीएससी जारी नहीं कर रहा है। लेकिन उससे पहले आइए हम लोग देखते हैं एक चीज़ को कि बीपीएससी जो पहले वैकेंसी जारी किया था वह बिहार सरकार के पुराने नए आरक्षण पॉलिसी के आधार पर जारी किया था। लेकिन चूंकि नए आरक्षण पॉलिसी को हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, इसलिए बिहार सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है कि जो बहाली होगा वह पुराने आरक्षण के आधार पर ही होगा। और इस तरह से बीपीएससी ने पुराने आरक्षण के आधार पर 1 to 5, 6 to 8 हेड टीचर, हेड मास्टर और अभी ये फाइनल रिजल्ट सब बहुत सारा जारी हो रहा है बीपीएससी के द्वारा। जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फाइनल जितना भी रिजल्ट जारी हो रहा है वो सारा का सारा रिजल्ट जो है वो ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर ही जारी हो रहा है। तो सबसे पहले आइए आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि बिहार सरकार का ओल्ड आरक्षण पॉलिसी और नए आरक्षण पॉलिसी में क्या अंतर है और क्या है दोनों, और उसके आधार पर किस तरह से आप लोगों का रोस्टर जो है वह तैयार किया जाएगा और कट ऑफ का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारे चीज़ों पर आइए हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी के आरक्षण नियम को देखिए ज़रा। ये देखिए, बिहार में आरक्षण, ये न्यू है, ये ओल्ड है। न्यू मैंने अभी जो बिहार सरकार आरक्षण का जो पॉलिसी लाया था वो उसको मैं न्यू बोल रहा हूँ, और पहले से जो आरक्षण पॉलिसी मैंने चला आ रहा है जिसके आधार पर रिजल्ट जारी किया गया था उसको मैं ओल्ड बोल रहा हूँ। तो देखिए, ये न्यू आरक्षण पॉलिसी जो है, इसमें पहले था अभी जो हुआ वह अनरिजर्व 35% था और ओल्ड में 50% था। ईबीसी 25%, ओल्ड में 18%। माने ईबीसी को 18 से बढ़ाकर 25 किया गया था, बीसी को 12 से बढ़ा के 18 किया गया था, और एससी को 16 से बढ़ाकर 20 किया गया था, एसटी को 1 से बढ़ाकर 2 किया गया था। और पहले वाले आरक्षण पॉलिसी में 3% बीसी फीमेल का था, जो कि इसमें नहीं था। यानी देखिए, पूरा का पूरा 100% आरक्षण हो गया। यानी कि जो पुराने आरक्षण नीति के आधार पर है तो 50% अनरिजर्व है, 18% ईबीसी है, बीसी 12%, एससी जो 16%, एसटी 1% और बीसी फीमेल 3%, और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। इसमें 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया है। तो आइए उसके आधार पर जरा हम लोग देखते हैं कि नए आरक्षण और पुराने आरक्षण के अनुसार जो सीटों का जो एनालिसिस है उसको देखते हैं। बीपीएससी के सीट जो है वह नए और पुराने आरक्षण के आधार पर किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ये देखिए जरा, ये है आपका रोस्टर मैथ बीपीएससी टीआरई 3.0 और री एग्जाम। मैंने लगभग ये समझ लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 3 के 11-12 के मैथ का जो रोस्टर है वह लगभग यही रहने वाला है। यह है 11-12 के मैथ का रोस्टर, पहले जारी किया गया था उसको जरा देख लीजिए। जो न्यू आरक्षण पॉलिसी के आधार पर जारी किया गया था उसमें था अनरिजर्व 304, ईडब्ल्यूएस 108, ईबीसी 283 और बीसी फीमेल 204 और बीसी मेल 207, बीसी एससी 220, एससी 27। टोटल वैकेंसी था 1149। अब जो देखिए, बहुत सारे लोगों को भ्रम है कि जो फीमेल का पोस्ट है और मेल का पोस्ट है दोनों अलग अलग, लेकिन ऐसा बात कुछ नहीं है। मेल के अंतर्गत ही क्षैतिज रूप से आपको 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। जैसे इसमें देख लीजिए, 304 है अनरिजर्व मेल, 106 इसमें फीमेल है, इसका 35% आप निकाल लीजिए। तो 35 निकालिएगा तो हो जाएगा 35 यहाँ हो जाएगा 105, ये 4 वाला लेकर 106, यानी फीमेल को 106,
इसका जितना भी सीट मेल में यहाँ दिया हुआ है सबका 35% आप निकाल लीजिए, वो फीमेल का हो जाएगा। 36 जो आरक्षित है, यानी कि फीमेल का जो सीट है वो 396 है और टोटल वैकेंसी 1149 है। इसके अंतर्गत आपको ये 36 रूप से 2%, 3% बल्कि फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी है और कुछ सीट रिजर्व है फ्रीडम फाइटर के, नाती पोती इत्यादि के लिए। तो ये रोस्टर जो है वो ओल्ड रोस्टर है जो बीपीएससी के वेबसाइट पर ऑलरेडी वैकेंसी प्रकाशित किया गया था, लेकिन क्योंकि इस रोस्टर को ये हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, इसलिए नया रोस्टर पुराने रोस्टर के आधार पर फिर से जारी करने वाला है बीपीएससी, लेकिन अब तक जारी नहीं किया है। तो जो आरक्षण का जो पॉलिसी है जिसके आधार पर कि आपको ये रिजर्वेशन मिलने वाला है, वह जो पॉलिसी है वह इस तरह से है। देखिए, अनरिजर्व का 50% है, ईबीसी का 18%, बीसी 12%, एससी 16%, एसटी 1% और बीसी फीमेल 3%। इसमें देखिए क्या होगा, अब इसमें आपको हो जाएगा अनरिजर्व के लिए सीट बच रहा है 40% लगभग, कहीं 50 उधर रिजर्व है और 10% ईडब्ल्यूएस, यानी कि जनरल सीट जो है वह हो गया आपको 467। ये देखिए अनरिजर्व सीट 467, इसमें ईडब्ल्यूएस का 160, देखिए ईबीसी हो जाएगा 207, बीसी 138, एससी 184, एसटी 12 और बीसी फीमेल 33, सब मिला के 1149 सीट है। और इसमें देखिए जनरल फीमेल 170, ईडब्ल्यूएस फीमेल 31, ईबीसी फीमेल 72, बीसी फीमेल 48 और एससी 64, एसटी का 5, इस तरह से 390 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसमें ये 35% आरक्षण के आधार पर मैं बता रहा हूँ, लगभग जो 90-96 यही होगा। तो 35% ये जो नए ओल्ड आरक्षण पॉलिसी के आधार पर आपका रोस्टर जो है यही रहने वाला है, लगभग मैंने कमोबेश यही रहने वाला है। अब इससे थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है किसी किसी सीट में 4, 2, 5, 6 कुछ अंतर हो जाए, लेकिन आपका जो आरक्षण रोस्टर जिस तरह से दिया गया है वह यह दिया हुआ। देखिए, अनरिजर्व का 50%, ईबीसी का 18%, बीसी का 12%, एससी 16%, एसटी 1%, बीसी में फीमेल 3% और ईडब्ल्यूएस 10%। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 1149 है। तो वैकेंसी नहीं बढ़ेगी तो सीटों की संख्या लगभग यही रहने वाला। हो सकता है इसमें किसी का बैकलॉग अगर पीछे का सीट बचा हुआ है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बीसी फीमेल का सीट अगर पीछे से बचा होगा तो उसको ऐड कर देगा, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। एससी का सीट अगर बचा होगा तो उसमें ऐड कर देगा, मैंने बैकलॉग सीट अगर ऐड हो जाएगा तो इसमें अंतर हो सकता है, नहीं तो लगभग आपका मैथ का जो रोस्टर है वह यही रहने वाला है। अब देखिए, मैथ का जब रोस्टर यही रहने वाला है तो आइए देखते हैं कि मैथ के ये इस तरह से रोस्टर जो है अब किस तरह से रोस्टर माने आपका कट ऑफ क्या जाएगा। तो इसको जरा देखिएगा, अगर तो मैथ का जो कट ऑफ जो है वो देखिए इस तरह से रहने वाला है। अब मैथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है जरा इसको देख लीजिए। तो ए से क्वालिफाई स्टूडेंट थे 11-12 में, जो कि 2003 में हुआ, तो अभी नया रिजल्ट जारी हुआ है वो इसमें ऐड नहीं है। 4448 थे और टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए थे 1982, बच गए 2466। और देखिए एक चीज़ और है कि मान लीजिए इस सारे के सारे लोग जो हैं मैथ के अगर बैठ गए परीक्षा में, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, सारे के सारे लोग परीक्षा का फॉर्म फिलअप ही नहीं किए हैं। इसमें लगभग अगर इसमें निकालिएगा तो हमको लगता है कि 20% को हटा ही दीजिए तो 2100 के लगभग लोग जो हैं ये फॉर्म फिलअप किए। हमने पूरा का डाटा आपको एनालिसिस करके बताया है। तो एक देखिए, तो इसमें क्या हुआ, 1982 लोग जो हैं वे देखिए इसमें कितना बच गया, 2466 लोग बच गए, 1982 लोग सिलेक्ट हो गए थे। तो अब टीआरई 2 और टीआरई 3 में नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो निकालिएगा तो दोनों में हो जाएगा करीब लगभग, उसमें 2000 स्टूडेंट कम है टीआरई 2 में और नंबर ऑफ वैकेंसी 833 कम है। यानी कि जो रेशियो है स्टूडेंट का और सीट का वह टीआरई 2 और टीआरई 3 में लगभग इक्वल है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वह थोड़ा सा कम है, क्योंकि जितने भी 1982 स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए थे, बाकी जो बच गए उनका जो नंबर है वह मैथ के कट ऑफ से कम गया हुआ है। अब जरा एक बात और गौर कीजिए
तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए बच गए 2466। हालांकि इससे कम ही है, क्योंकि बीपीएससी भी कह रहा है कि 20% लोग कम परीक्षा में बैठे थे। तो मान लीजिए अगर 2200 भी बैठे हों, 2100 भी बैठे हों, तो उसी के आधार पर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अब जरा देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें उतने स्टूडेंट बैठे, देखिए सीट अनरिजर्व का सीट 304 से बढ़ के 467 हो गया। अनरिजर्व फीमेल का सीट 106 से बढ़ के 170 हो गया। इनका सीट बढ़ गया, इनका सीट थोड़ा घट गया। लेकिन घटने अब क्या होगा इसमें, जब इन सीट जब बढ़ गया तो अब देखिए यहाँ अनरिजर्व में क्या होगा। 2100 स्टूडेंट है, तो अगर मान के चलिएगा तो लगभग 1000 स्टूडेंट जनरल होंगे। 1000 से 1100 स्टूडेंट जनरल होंगे। बाकी में 1000 में सारे के सारे लोग हैं। उसमें ईडब्ल्यूएस भी आएंगे, बीसी भी आएंगे, ईबीसी भी आएंगे, एससी भी आएंगे, एसटी भी आएंगे, सारे लोग आ जाएंगे इसमें। तो 1100 1000 जनरल होंगे। यानी कि फाइट जो है वो सबसे हाई जो फाइट है वह जनरल में है। और सीटों की संख्या, क्योंकि जनरल में क्यों फाइट है जरा देखिए, ईडब्ल्यूएस के किसी भी स्टूडेंट का कट ऑफ अगर जनरल में को छू रहा है या जनरल के ऊपर जा रहा है तो ईडब्ल्यूएस वाला चल जाएगा जनरल में। बीसी का कट ऑफ अगर जनरल के बराबर आता है तो बीसी भी चल जाएगा जनरल में, ईबीसी भी चले जाएंगे जनरल में। जितने भी लोगों का कट ऑफ जो है जनरल को छू रहा है, जनरल तक पहुंच रहा है, तो वे लोग भी चल जाएंगे जनरल में। तो जब सभी लोग यहाँ जनरल में क्या है, पूरा ज़बरदस्त फाइट है, इसलिए जनरल का जो कट ऑफ है वह 65 से 70 जाएगा। क्योंकि 1000 स्टूडेंट हैं और 1000 में 1000 स्टूडेंट पूरा तैयारी करें, खूब तैयारी करें, जी जान लगा दें, तो पर भी सारे के सारे स्टूडेंट 90, 95, 80 नंबर नहीं ला पाएंगे। 200 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरे हिसाब से 200 से 150 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका नंबर की 80 के ऊपर आएगा। बाकी के सभी लोगों का इससे नीचे ही रहेगा। अगर इस बात का सर्वे आप लोग करवा लीजिए कि कितने स्टूडेंट हैं जिनका 80 से पार नंबर आया है, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा। और बाकी जो स्टूडेंट हैं उससे नीचे ही होते जाएंगे और धीरे धीरे नीचे गिरते चले जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, इसलिए एक नंबर पर 100 स्टूडेंट नहीं आ पाएंगे। एक एक दो दो नंबर, जैसे जैसे नंबर नीचे आएगा 5 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट नीचे होते जाएंगे। यानी अंत में आपको देखने को मिलेगा कि 65 से 70 जनरल का जो कट ऑफ है अनरिजर्व का, वह इससे अधिक नहीं जाएगा। उसके बाद भीड़ है जनरल फीमेल में, क्योंकि यहाँ ईडब्ल्यूएस से फीमेल भी उठ के चली जाएंगे जनरल फीमेल में। यहाँ बीसी फीमेल भी चली जाएगी, अगर नंबर इतना आ रहा है तो ईबीसी फीमेल भी वहाँ चला जाएगा। यानी कि अगर किसी भी महिला का नंबर जो है, मार्क जो है, अगर ये फीमेल जनरल फीमेल को टच कर रहा है तो वो सब भी जनरल फीमेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनका कट ऑफ 60 से 65 जाएगा। लेकिन जैसे ही आप नीचे आइएगा सारा का सारा कट ऑफ जो है वह थोड़ा सा कम होते चला जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, और इसलिए एक सीट पर जो फाइट है वो 2 ही स्टूडेंट का है, और एक नंबर पर फाइट जो है वो खूब होगा तो 5 स्टूडेंट का होगा या इससे भी कम होगा, कि एक नंबर 5 स्टूडेंट का आ गया। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाने वाला है वो 55 से 60, फीमेल का 50 से 55, बीसी का 55 से 60, बीसी फीमेल का 40 से 45, ईबीसी का 50 से 55 और ये 40 से 45। तो यही कट ऑफ मैं पहले भी निकाला हूँ।